Hey everyone, welcome back to my channel. Today in this video I will discuss with you what do you mean by the process of portfolio revision. इससे पहले की वीडियो में मैं पोर्टफोलियो रिवीजन होता क्या है, उसका मीनिंग, उसकी इंपॉर्टेंस, ये सब डिस्कस कर चुका हूँ. अब डिस्कस करते हैं कि पोर्टफोलियो रिवीजन की प्रोसेस क्या है. तो पोर्टफोलियो रिवीजन की जो कंप्लीट प्रोसेस है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है. सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, इवैल्यूएटिंग योर करंट पोर्टफोलियो. जो एक पर्सन का या एक ऑर्गेनाइजेशन का करंट में पोर्टफोलियो है उसको इवैल्यूएट करना, उसको चेक करना. नेक्स्ट इज कंपनी या इंडिविजुअल का ऑब्जेक्टिव क्या है, सेकंड नंबर पे वो चेक करना, उसको डिफाइन करना पर्सन को खुद से. थर्ड इज रिसर्चिंग एंड सिलेक्टिंग न्यू इन्वेस्टमेंट. वो न्यू इन्वेस्टमेंट क्या क्या चाहता है उसके बारे में उसे रिसर्च करना और उसे सिलेक्ट करना कि वो उसके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग है या नहीं. एंड नेक्स्ट इज रीबैलेंसिंग द पोर्टफोलियो अगेन. और नेक्स्ट में क्या है, पोर्टफोलियो को दोबारा से रीबैलेंस करना. तो फर्स्ट स्टेप क्या है, इवैल्यूएटिंग योर करंट पोर्टफोलियो. करंट पोर्टफोलियो को इवैल्यूएट कैसे करेगा, जितनी भी करंट पोर्टफोलियो में हमारी होल्डिंग्स हैं, जितनी हमने एसेट्स शेयर्स परचेज कर रखे हैं, उनको चेक करेगा और चेक करेगा वो किस गोल के लिए हैं, किस गोल के लिए उसने लिए थे, क्या वो उसको रिस्क टॉलरेंस कैपेसिटी दे रहे हैं या नहीं, वो उनका रिस्क बियर कर पा रहा है या नहीं. यानी अपने पोर्टफोलियो को कंप्लीट आइडेंटिफाई करेगा, चेक करेगा, ये फर्स्ट स्टेप में करेगा. नेक्स्ट इज डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव. जो पर्सन है या ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने ऑब्जेक्टिव टाइम टू टाइम चेंज करती रहती है, तो अब वो अपने ऑब्जेक्टिव को रिवाइज करेगा कि वो अब अपने पोर्टफोलियो से क्या चाहता है. इंक्रीजिंग रिटर्न्स, उसको रिटर्न्स ज़्यादा मिले, या अपने रिड्यूस जो रिस्क है उसको रिड्यूस करना चाहता है, या अपने एसेट्स को रीबैलेंस करना चाहता है, नहीं उसको चेंज करना चाहता है टाइमली. थर्ड स्टेप में वो क्या करेगा, रिसर्चिंग एंड सिलेक्टिंग न्यू इन्वेस्टमेंट. अब पर्सन ने क्या करा, अपना खुद का पोर्टफोलियो पहले इवैल्यूएट कर लिया. नेक्स्ट उसने क्या करा, अपने ऑब्जेक्टिव्स भी बना लिए. अब थर्ड स्टेप पे वो क्या करेगा, रिसर्च एंड सिलेक्टिंग न्यू इन्वेस्टमेंट. अब वो न्यू इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेगा. अलग अलग कंपनीज के शेयर्स देखेगा कि वो उसके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग है या नहीं. उसके पर चेंजेस करने से पहले वो चेक करेगा सारी मार्केट वैल्यूज, उनकी उनकी रिटर्न्स इन फ्यूचर वो क्या प्रोवाइड करेंगे, क्या ये सेक्टर इन फ्यूचर डिक्लाइन तो ना चला जाए, या वो उसके ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर ना पाए. तो ये सारे वो क्या करेगा, थर्ड स्टेप में करेगा, रिसर्चिंग एंड सेलेक्टिंग न्यू इन्वेस्टमेंट. वो नई नई इन्वेस्टमेंट यानी ऑल्टरनेटिव चूज करेगा अपनी इन्वेस्टमेंट के अपने पोर्टफोलियो में से रिमूव करने से पहले. फोर्थ इज रीबैलेंसिंग द पोर्टफोलियो. वो अब क्या करेगा, फोर्थ में अब उसने न्यू इन्वेस्टमेंट सिलेक्ट भी कर ली, अब वो क्या करेगा, अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करेगा. रीबैलेंस यानी अब उसने जो इन्वेस्टमेंट सिलेक्ट करी उसका पूरा एनालिसिस किया, उसके बाद वो क्या करेगा, अपने पोर्टफोलियो में से जो उसने इवैल्यूएट किया था कि उसके पोर्टफोलियो में कौन उसे मतलब क्या दे रहा है, उसके लिए इन फ्यूचर रिस्क हो सकता है, उसको रिमूव कर देगा और न्यू इन्वेस्टमेंट ऐड कर देगा. पर जो वो न्यू इन्वेस्टमेंट ऐड करेगा, जब उसने रिसर्च की थी और सिलेक्ट किया था तो उसने उसकी सारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट चेक की थी, टैक्स इंप्लीकेशंस चेक की थी. जब अपने पोर्टफोलियो में इंप्लीमेंट करेगा तो वो सारी चीज़ें ध्यान में रखेगा कि उसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो ज़्यादा नहीं आ रही, क्या उसके ऊपर उसको टैक्स तो ज़्यादा पे नहीं करना पड़ रहा है, या कम उसको बेनिफिट्स तो पूरे प्रॉपर मिल रहे हैं या नहीं. तो इन शॉर्ट अब इसका कंक्लूजन क्या है, जो पोर्टफोलियो रिवीजन है वो एक डेलिब्रेट और मतलब इन्फॉर्म्ड प्रोसेस है. ये क्विक डिसीजन लेके नहीं कर सकते. अगर कोई पर्सन क्विक डिसीजन लेके करता है तो मे बी उसे बाद में क्या हो, लॉसेस बियर करने पड़े. इसको पोर्टफोलियो रिवीजन को अगर हम फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर ले तो वो हमें क्या करेंगे, एक अच्छी पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी, रिवीजन स्ट्रैटेजी बना के देंगे जो इन फ्यूचर हमें क्या करेगी, हेल्प करेगी. तो ये था पोर्टफोलियो रिवीजन की प्रोसेस. आई होप आपको ये क्लियर हो गई होगी. इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस.